हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं थॉर के 8th पार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। जब से एसगार्ड का जन्म हुआ और बुरी के एशियन टाइम से अ ग्रेट बुक ऑफ किंग्स है जिसको उनके द्वारा पढ़ा और लिखा जाता है। इसके अंदर अनगिनत पेजेस हैं। इसके अंदर स्टोरीज हैं डेथ की, पुनर्जन्म की। इसके अंदर प्यार, पावर, लाइटनिंग, थंडर और बड़े बड़े टाइटन्स और बड़ी बड़ी जंगों की कहानियां लिखी हुई हैं। यह काफी टाइम से एसगार्ड के अंदर रखी गई है। यहाँ पे हम देखते हैं यंग बोर जो कि अपने पिता के प्राइवेट कक्ष में दाखिल होता है ताकि वो जान सके अपनी सिटी का फ्यूचर, और यही चीज ट्राई करी थी ओडिन बॉसन ने भी। और ये सिलसिला चलता ही लगा अगले से अगले किंग तक, जो कि बुरी से लेकर थॉर तक। सभी ने इस बुक को खोला और अपना फ्यूचर देखने की ट्राई करी, पर उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि इस बुक को एक सच्चा राजा ही पढ़ सकता है। और अभी यहाँ पे आया है थॉर, जिसे अभी तक इस बुक को अच्छे से पढ़ने का टाइम नहीं मिल सका। उसने तो अभी तक ये भी नहीं पढ़ा कि गोल्डन शैडो, सेकंड गॉड ऑफ लाइस, लाइटनिंग दैट वॉक्स, किंग इन स्टोन और कितना ही कुछ उसने नहीं पढ़ा हुआ। और उसको ये भी अंदाजा नहीं है कि ये बुक बहुत ही ज्यादा हल्की हो रही है दिन ब दिन। इसके चैप्टर्स भी छोटे होते जा रहे हैं और मिटते जा रहे हैं। चाहे थोर इस बुक को पूरा पढ़ भी लेता तब भी उसको यह सब नहीं पता चलता जो अभी हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी फोटोज लेना चाहते हैं नए थोर की, पर आयरन मैन कहता है पीछे हट जाओ। एडम कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे माफ कर दो। और टोनी से कहता है क्या तुम फिर से वो फोर्स फील्ड नहीं लगा सकते? टोनी कहता है चुप रहो, मैं देख रहा हूँ। किसी ने उस हैमर की वजह से मेरे सूट को खराब कर दिया है और मुझे पता है ये किसने किया है, पर मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो वो देखता है कि सभी के कैमरे बंद हो जाते हैं। तो वो पूछता है तुमने ये क्या किया? तो वो कहता है मैंने इनको अपनी सैटेलाइट से जोड़ दिया है और अभी इनके चैनल्स पे बस ओल्ड कैप्टन अमेरिका के कार्टून्स ही आएंगे, और अगर तुमने वो नहीं देखे तो मैं तुम्हें बता दूं वो बहुत ही बुरे थे और मुझे पता है इससे इनकी रेटिंग्स भी गिर जाएंगी। और वो कहता है और हाँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये जो भी मैस हुआ तुम ऐसे करो, मुझे ये वापस दे दो। पर वो थोड़ा सा हिचकिचाता है इसको देने में। तो आयरन मैन कहता है अरे यार मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे दे दो। पहले ही मेरे हैमर वालों के साथ यहाँ पे हिस्ट्री अच्छी नहीं रही। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक धमाका होता है। टोनी कहता है तुम अपने कौओं को भी भेज सकते थे, पर ये भी कूल है। और ये होता है थोर। वो कहता है एडम मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा और इसके लिए तुमने गॉड से एक फेवर अर्न किया है। एडम कहता है वाओ थोर, तुम रियल वाले थोर हो। मैं तब लॉकअप में था जब तुम लोग यहाँ पे आए थे, तो मैंने तब तुम लोगों को मिस कर दिया, पर मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। थोर कहता है मुझे भी, तो क्या तुम मेरा हथौड़ा वापस करोगे? वो कहता है हाँ जरूर। और तभी हम देखते हैं उसके हाथों से कोई हथौड़ा ले जाता है और ये है टोनी। वो कहता है तुम्हें ये वापस नहीं मिलने वाला जब तक हम बात नहीं कर लेते। और कहता है टोनी तुम्हारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है तुम भूल गए, तुमने मेरा नंबर पब्लिक में डाल दिया और तुमने मुझे यहाँ पे बुलवाया। और कहता है मुझे कोई चाहिए था मैं जिस पे भरोसा कर सकूं, क्योंकि मुझे पता था लोकल्स के लोग अपसेट हो जाएंगे। और हाँ, तुमने भी तो मेरे हथौड़े पे कुछ लिखा था। वो कहता है तुम्हें ये कूल लगता है क्योंकि तुम एक बड़े से किंग हो। और कहता है टोनी प्लीज मुझे मेरा हथौड़ा वापस करो। टोनी कहता है तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। ये तुम्हारे हैमर को क्या हुआ है? क्या इसका जादू खत्म हो गया है? इसको कोई भी उठा सकता है, तो तुमने टेस्ट करने के लिए इसको यहाँ पे फेंक दिया। क्या होता अगर ये किसी के सर पे लग जाता या कोई डॉक्टर डूम जैसा बंदा इसको उठा लेता? और कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। टोनी कहता है मैं तुम्हें ये तब तक वापस नहीं दूंगा जब तक मैं इस पे कुछ टेस्ट नहीं कर लेता। वो फिर से कहता है टोनी मुझे वापस दे दो। वो कहता है नहीं, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते मैं तुम्हें नहीं दूंगा। थोर कहता है मैं तुम्हें जवाबदेह ही नहीं हूँ। तो टोनी कहता है ठीक है। हम देखते हैं कि वो वही हथौड़ा थोर के मुंह पे दे मारता है। अभी हम देखते हैं कि थोर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पे काफी सारी लाइटनिंग होनी शुरू हो जाती है। वो कहता है टोनी मुझे ध्यान से सुनो, तुम ये मत सोचना कि तुमने मेरा हथौड़ा उठा लिया और तुम मेरी जैसी पावर्स ले आओगे। मैं अभी भी गॉड हूँ और तुम एक टीम के आदमी हो जिसपे एक लाइटनिंग स्ट्राइक होगी और तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। टोनी कहता है तुम तो गुस्सा ही कर गए, ये लो अपना हैमर वापस लो। और कहता है टोनी थैंक यू, तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। थैंक यू कि मुझे दोबारा से तुम्हारी दोस्ती को टेस्ट नहीं करना पड़ा। टोनी कहता है हाँ, तुम, मैं और ओक्लाहामा, मैं कैसे भूल सकता हूँ। थोर कहता है टोनी थैंक यू, अभी तुम ये मेरे पे छोड़ दो, मैं अपनी मैस को खुद ही ठीक करूंगा। टोनी कहता है ठीक है, पर मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता तुम क्या दौर से गुजर रहे हो, पर खुद को थोड़ी रेस्ट और छुट्टी दो, कहीं वीकेंड पे घूम घाम के आओ। थोर कहता है एक किंग के लिए कोई भी दिन रेस्ट का नहीं होता। और क्या तुम मुझे एक फेवर करोगे? मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए
कि तुम ये किसी को भी नहीं बताओगे कि अभी ये हैमर को कोई भी उठा सकता है। मैं नहीं चाहता कि फिर से एक युद्ध छिड़ जाए। टोनी कहता है हाँ जरूर, ये मेरे अंदर ही दफन रहेगा। और वो कहता है मैंने तुम्हारे हैमर पे लिखा और तुमने मेरा नंबर प्राइवेट से पब्लिक कर दिया। और वो कहता है अभी मेरे पास एक वीडियो फुटेज है जिसमें मैं तुम्हारे ही हैमर से तुम्हें पीटता हूँ, अभी तुम उसका क्या करोगे? थॉर कहता है मैं देख लूंगा। यहाँ पर एडम कहता है थॉर मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई फेवर नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे एक चीज दे सकते हो? और वो चाहता था कि वो थॉर के हैमर से उड़ सके और वो दोनों अभी वही कर रहे हैं। यहाँ पर थॉर उसको सिखा रहा होता है कि हैमर को कैसे स्पिन करना है, पर उसे संभलता नहीं है और वो नीचे गिर जाता है। एडम कहता है चलो थोड़ा सा बढ़िया था। तो थॉर कहता है हाँ ये तो मेरी पहली लैंडिंग से भी बढ़िया था। एडम कहता है तुम्हें पता है मैं जिस सेल में बंद था मैं उसकी खिड़की से देखता रहता था, मैं उन पंछियों को उड़ते हुए देखता था और मैं सोचता था शायद मैं भी एक दिन ऐसे ही उड़ सकूं, और मैं यही प्रार्थना करता था और मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ थॉर। थॉर कहता है शुक्रिया की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम प्रे ही इसीलिए करते हैं कि वो पूरी हो जाए। और एडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है थोर बुरा मत मानना, पर मुझे ये कपड़े पसंद नहीं है, मैं इसको कैसे खत्म कर सकता हूँ कि मैं अपने पुराने वाले रूप में आ जाऊँ। थोर कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, अपना जोर लगाओ और हैमर को धरती के ऊपर दे मारो। वो ऐसा ही करता है और वो अपने वापस वाले रूप में आ जाता है। वो उसका हैमर उसको वापस करता है, उसका थैंक यू करते हुए वहां से निकल जाता है। जाते जाते वो रुकता है और कहता है थॉर मैं एक अवेंजर्स तो नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ एज अ मैकेनिक। मेरे पास जब कोई चीज आती है और वो नहीं चलती और मैं उसको फिक्स नहीं कर पाता, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं उसको जब दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ तो वो चल जाती है। तो थोर कहता है अगर उसको बंद करके दोबारा चलाने से भी वो ना चले तो फिर तुम क्या करते हो? तो वो कहता है फिर मैं उस पे हैमर का यूज करता हूँ। और वो कहता है गुड लक और यहाँ पे आते रहना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि थोर अपने पुराने वाले घर में जाता है और वो यहाँ पे टोनी की बातें याद कर रहा है और एडम की बातें भी याद कर रहा है। वो एक फोटो उठाता है जिस पे लिखा होता है द डोलन ब्लैंक फैमिली क्लिनिक। तो आई थिंक इसकी स्टोरी के बारे में हमें आगे वाले कॉमिक्स में पता चलेगा। तो गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।